हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जो अभी बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं ऑनलाइन एकेटीयू के लिए। बाकी वैसे तो ये सभी में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमारी ये पीसीआई के अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस वाइज बनाए हैं सारे एमसीक्यू, और ये सारे के सारे हमारे जो है एंड सेमेस्टर एग्जाम में काम आने वाले हैं। जीपैट यहाँ पर सभी में ये हमारे काम आने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट लूँगा आपको ये बताने के लिए कि आखिर ये जो हम अभी एमसीक्यू कर रहे हैं ये हमारे क्यों और क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ डिस्प्ले लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ बात करते हैं तो आपके एग्जाम होने वाले हैं कैसे होंगे। 50 आपसे क्वेश्चंस आएंगे टोटल, मतलब पाँचों यूनिट से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, और जो टाइम होगा आपका वो होगा 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे का। ये आपका भी क्राइटेरिया है, सिंपल है। अब हम जो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपका क्या है, हम आपको पर यूनिट से 50 क्वेश्चन आपको देख रहे हैं एमसीक्यू वाले। अब आप यहाँ से लेट कीजिए कि अगर 50 में से आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन भी अगर आपके फंसते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आते हैं जो आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं या आप इस वीडियोज़ के अंदर देख चुके हैं, तो आपको उनका आंसर आता होगा। अब आपको अगर वो आते हैं तो लेट करो, पाँचों यूनिट में से आपके कितने हो गए, 25 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। यानी कि टोटल ऐसे जब आपका 50 क्वेश्चंस का पेपर आएगा तो उसमें 25 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे या आप पहले कर चुके होंगे, या मतलब ऐसे होंगे जो आपके जान पहचान वाले होंगे, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सिंपल समझो कि आपके 50% मार्क्स तो ईजिली इन वीडियोज़ के द्वारा ही बन रहे हैं ना। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो एक भी वीडियो जो हमारी एमसीक्यू की है आप लोग मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इन सभी का हम जो लेकर आए हैं सिलेबस वाइज है, तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है फ्रेंड। बाकी कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो है सेम नहीं आते क्वेश्चन, ऐसा होता है कि कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं या कुछ कंटेंट चेंज कर देते हैं, तो उसका आइडिया आपको ऐसा रहेगा। बाकी जहाँ पर भी आपको डी वाला सिस्टम मिलता है, ऑल ऑफ द अबव वाला और नन ऑफ द अबव वाला, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे बेसिकली चांस होते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा यही वाला सही होगा। तो इस तरह की कुछ ट्रिक्स भी हम लेकर आएंगे जिससे आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बस टेंशन मत लीजिए कि इस बार नए हो रहे हैं एमसीक्यू, पहली बार दे रहे हैं, कैसे देंगे क्या देंगे, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि एमसीक्यू का सिंपल खेल है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इसमें जो है लर्न करेंगे, उतना अच्छा आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। सिंपल बात है। चलिए अब अपनी वीडियो पे आते हैं। बाकी अगर आपको इन वीडियोस में कोई भी डाउट्स हो, प्रीवियस वीडियोस में कुछ भी कैसे भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। बाकी जो इन सब की पीडीएफ होगी वो आपको हमारी वेबसाइट mcq.carevelpharma.in, यानी कि इसकी हमने वेबसाइट अलग रखी है mcq.carevelpharma.in। अभी इसमें 4th सेमेस्टर के अपडेट्स हैं, बाद में हम और भी एमसीक्यूज में अपडेट कर देंगे। सिंपल है। चलिए, तो पहला हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, आपको करना वही है। 50 हमारे यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीसीआई के अकॉर्डिंग है सारा कुछ, भैया आप पहले भी यहाँ पे जानते हैं। हर क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा, फिर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना है। मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या है, फिर वीडियो को आपको पुश करना है, इसको ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने के लिए। उसके बाद इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एसिटाइल कोलिन हैज़ नो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। तो आपने शायद कहीं एक आध जगह यूजर्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ना, उसका एक्चुअल में थेराप्यूटिक एप्लीकेशन की तरह इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन है ये हमारा वाइड मतलब बहुत ज़्यादा जगह फैल जाता है थोड़ा बहुत, तो क्या करता है कि हमारे कुछ आगे पीछे के, जैसे मान लो हमारा ये पूरा शरीर है, यहाँ पर असर कर रहा है, तो इसके साइड वाइड के एरिया को भी थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है, इसलिए इसका कम यूज़ करते हैं। बाकी बात करें तो ये हमारा क्या है, ट्रांसिएंट होता है यहाँ पर। तो ये दो हमारे टर्म्स है जो हमारे इसमें आते हैं। आगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आप लोग भी यहाँ देखिए क्या क्या कैसे है। ठीक है, नहीं आता समझ तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरा हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, द न्यूरोट्रांसमीटर में सीवर फॉलोइंग फंक्शन। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इनमें से कौन कौन सा फंक्शन हमारा करेगा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिस जगह आपको ऐसे फंक्शन या कोई चीज़ वाले आ जाते हैं और वहाँ पर अगर आपको ये डी वाला ऑप्शन मिलता है ऑल ऑफ द अबव, तो 90 या 80% चांस होते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारा राइट डी होगा। फिर भी आप यहाँ पर स्टडी कीजिए, सिंपल है तो आप स्टडी कीजिए, और अगर आपको नहीं आता है मतलब आ ही नहीं रहा है, तब आप यहाँ पर डी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो एंड सेमेस्टर एग्जाम्स है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जीपैट वगैरह में होती है। तो आप यहाँ ऑप्शन पढ़िए क्या है हमारा, रेगुलेट द रिलीज ऑफ प्राइमरली ट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व, करता है अल्टर पोस्ट जंक्शन एक्शन, ये भी है, इटसेल्फ एक्ट एज अ अल्टरनेट ट्रांसमीटर। तो ये भी हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर तीनों की तरह हमारा यहाँ पर बिहेव करेगा, फंक्शन है। तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है फ्रेंड। थर्ड हमारा क्वेश्चन यहाँ आता है, द बेसिक न्यूक्लियर प्रेजेंट इन कैटेकोलामीन्स। जो हमारे कैटेकोलामीन्स होते हैं इसके अंदर हमारा बेसिकली कौन सा प्रेजेंट होता है, एक रिंग प्रेजेंट होती है। तो नाम से ही आप नाम समझ रहे होंगे हमारी रिंग कौन सी प्रेजेंट होगी यहाँ पर, कैटेकोल रिंग, जिसके अंदर हमारी ये वाली रिंग होती है यहाँ पर अल्टरनेट में, यानी कि ये दो जगह हमारा OH ग्रुप अटैच होगा अल्टरनेट में। ऐसा नहीं है कि ये इसी जगह अटैच होगा, हो सकता है यहाँ अटैच हो सकता है यहाँ अटैच हो, बस अल्टरनेट अटैच होंगे, यानी कि एक के बाद जो दूसरा नंबर होगा उस पर।
ठीक है। हमारा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इज प्राइमरली यूज्ड इन प्री-एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड ड्यूरिंग सर्जरी। तो ये आपके सामने 4 ड्रग है, हम यहाँ पर पूछा है कौन सा हमारा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की तरह यूज़ होता है सर्जरी वगैरह के टाइम पे। तो यहाँ पर आप सोचिए, बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा है यहाँ पर ग्लाइकोपाइरुलेट। तो ग्लाइकोपाइरुलेट है वो हमारा यहाँ पर यूज़ होता है। अब ये क्यों यूज़ किए जाते हैं सर्जरी इनके दौरान, जगह को थोड़ा मतलब अब सर्जरी टाइम पे आप होश में तो रहेंगे नहीं, वरना दर्द होगा बहुत ये होगा, तो उस टाइम पर ये वाली जो एसिड होते हैं वो आपको क्या करेंगे, एनेस्थेटिक हमारे यूज़ ही होते हैं, आपको थोड़ा सा बेहोश कर देंगे या उस जगह को सुन्न कर देंगे, इन सब कामों के लिए हमारे यूज़ होते हैं। फिफ्थ हमारा आता है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट निकोटिन। तो निकोटिन के बारे में यहाँ पर एक आपको स्टेटमेंट चुनना है। तो आप यहाँ पर बाकी चीज़ स्टडी कीजिए। बाकी जो इसका मेन क्या है कि ये हमारा स्मोकिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, सिगरेट में हमारा पाया जाता है निकोटिन, ठीक है। आपने देखा हो निकोटिन ये हमारा सिगरेट में पाया जाता है और ये बिहेव भी कैसा करता है, आपको थोड़ा सा प्लीजर वगैरह फीलिंग कराता है, ठीक है। देखा होगा ना, सिगरेट पीने वाले लोग कहते हैं मज़ा आ गया, तो ये चीज़ें यहाँ है, लेकिन आप लोग कभी भी इसको ट्राई मत कीजिएगा। 6 हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेशन आर नॉट स्टिमुलेटेड बाई एसिटाइलकोलिन। तो ये 4 चीज़ हमारी सीक्रेट होने हमारी बॉडी में, तो ऐसा कौन सी एक चीज़ है जो हमारी एसिटाइलकोलिन की वजह से सीक्रेट नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर इसका आने वाला है वो हमारा क्या होगा, आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, वाइल, ठीक है। वाइल हमारा जूस होता है वो हमारा एसिटाइलकोलिन की वजह से सिगरेट नहीं होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ना ऐसी देखने को मिलेंगी जो हमारी फर्स्ट यानी कि जो सेकंड यूनिट है ना, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो ऐसा है कि वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक हमारा था वहाँ पर एड्रीनर्जिक वाला, एक हमारा था कोलिनर्जिक वाला। तो कई बार होता है आपको एक दूसरे में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सब एक ही बात है। मेन हमारा जो इन दोनों का कंसेप्ट क्या है, ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम यहाँ बात करते हैं अपना 7वां क्वेश्चन, हम देखते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्सर्ट फंक्शनली अपोजिट इन्फ्लुएंस ऑन फॉलोइंग पैरामीटर। तो सिंपैथेटिक नर्वस, ये हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं, यानी कि एक हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक, तो दोनों के काम अलग अलग होते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब इनमें से एक काम है वो क्या करते हैं, ये कॉमन करते हैं इसे। पता लगाइए आप लोग यहाँ पर क्या आंसर होगा। बाकी इसका जो राइट आंसर हमारा क्या है, आर्टियल रेफ्रेक्टरी, ये हमारा है, ये हमारे कॉमन सेम करते हैं। 8 हमारा यहाँ पर आता है, एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टरेज। तो हमारा एंटीकोलिन जो एंजाइम्स होते, जो हमारे एंटीकोलिनेस्टरेज एंजाइम होते हैं, उसमें से यहाँ पर कौन सा हमारा ड्रग है एक जो इसकी तरह बिहेव करता है, यानी कि जो हमारा कोलिनेस्टरेज है इसको रोकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल वाला। यानी कि ये हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक हमारा रिवर्सिबल था, एक हमारा इरिवर्सिबल था। तो रिवर्सिबल में से इन चारों में से कोई एक आप लोग यहाँ देखिए। बाकी ये सब आपको ना क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए, वो हमारी मेन होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर एड्रोफोनियम, ठीक है। अब हमारी बारी आती है यहाँ पर 9th हमारा है, एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेक्यूस एल्कोलॉइड। तो इसको अभी सुबह वाली वीडियो में हमने इसको कवर भी किया था। तो इन चारों में से कौन सा हमारा ये है, आप लोग सोचिए। बाकी सिंपल है, ये हमारा क्या है यहाँ पर, हायोस्काई अमीन, ये वाला हमारा ड्रग है जो हमारा ये वाली फैमिली के एल्कोलॉइड से हमको मिलता है देखने के लिए। 10th हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है, एंटीकोलिनर्जिक आर द ड्रग हैव स्ट्रक्चरली सिमिलरली। अब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, कोलिनर्जिक एजेंट्स को रोकते हैं। तो इन चारों में से किसके ये हमारे क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर सेम होता है। तो राइट आंसर इसका हमारा क्या होगा, आप सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर है एसिटाइलकोलिन, क्योंकि ये हमारे जो होते हैं वो एसिटाइलकोलिन को रोकने के लिए होते हैं। अब आप एक बार सिंपल जानते हैं, मान लो आप किसी 2 लोगों को लड़ा रहे हो, ए और यहाँ पर बी है, तो जब ये हमारे बराबर के होंगे ना, तभी ये आपस में अच्छे से लड़ पाएंगे। अब समझो कोई हमारा बी से हम ए को रुकवाना चाहते हैं, लेकिन जो बी हमारा वो छोटा है, कमज़ोर है, तो बी को इसके सामने टिक नहीं पाएगा, बी खुद ही, तो क्या इसको रोकेगा। तो वही है कि अगर एंटीकोलिनरी ड्रग है, अगर वो हमारे एसिटाइलकोलिन के जैसे स्ट्रक्चर में है, उससे थोड़े हाई हैं, तब तो वो हमारे एसिटाइलकोलिन के रिलीज़ को, उसको इनिबिट कर पाएंगे, उसके एक्शन को। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एसिटाइलकोलिन। 11th हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज इनर्वेटेड बाई पैरासिम्पैथेटिक नर्व। अब यहाँ पर यह है कि कौन सा हमारे इन चारों में से ऑर्गन है जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के अंदर आता है। आप लोग देखिए यहाँ पर, ये वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब आता है एक तरह से इसके अंदर आ रही है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं उनके अंदर ये चीज़ हमारी आ रही है। तो यहाँ सोचिए। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या होगा यहाँ पर, बी, यानी कि सिलीरिया मसल्स होती हैं, ये हमारी इस पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के अंदर आती हैं। 12th हमारा है, सूडोकोलिनेस्टरेज डिफर फ्रॉम ट्रू कोलिनेस्टरेज इज दैट। अब एक हमारा कोलिनेस्टरेज है, ये हमारा क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन को रोक रहा है, और ये हमारा सूडोकोलिनेस्टरेज है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि नकली, यानी कि है ये कोलिनेस्टरेज लेकिन क्या है, थोड़ा सा फॉल्स है। तो ये हमारे क्या डिफर है, मतलब इन दोनों के एक्शन में क्या, अगर हम बॉडी में इसकी जगह इसको दें तो हमारी बॉडी में क्या अंतर आ जाएगा थोड़ा सा। तो आप लोग इन चारों ऑप्शन को देखिए।
बाकी इसका राइट आंसर क्या है कि इट हाइड्रोलाइज एसिटाइल कोलिन एट स्लोवर रेट। अब ये हमारा फॉल्स वाला है, तो इसका काम क्या होता है कि ये हमारे एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है, जिस वजह से हमारा एसिटाइल कोलिन एसिटिक एसिड और कोलिन दोनों में कन्वर्ट हो जाता है और वो अपना फर्दर अफेक्ट हमारी बॉडी में नहीं दे पाता। यही इसका मेन फंडा होता है। अब ये सूडो वाला होता है ना, ये करेगा ये काम, लेकिन ये स्लोवर रेट से करेगा, थोड़ा कम कम करेगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, 13th हमारे यहाँ आता है द फॉर मैक्सिमल मस्करेनिक पोटेंसी, यानी कि हमारे दो रिसेप्टर होते हैं, निकोटिनिक और मस्करेनिक। तो मस्करेनिक जो हमारे रिसेप्टर है उसकी मैक्सिमम पोटेंसी यानी कि ज़्यादा ताकत लेने के लिए हमें नंबर ऑफ एटम बिटवीन द नाइट्रोजन एंड द टर्मिनल हाइड्रोजन, कितने हमारे नंबर ऑफ एटम होने चाहिए हमारा जो नाइट्रोजन है और उसका, यानी कि एक तरह से यहाँ पर ये पूछ रहा है कि वो हमारा क्वार्टनरी है, टर्सरी है, प्राइमरी है, इन चीज़ों में यहाँ पर पूछा है। तो आप लोग इसका आंसर सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, लेस देन 5, 5 से हमारा ये कम होना चाहिए। 14th हमारे यहाँ क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ एसिटाइल कोलिन मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड पर मॉलिक्यूल्स ऑफ कोलिन स्ट्रेस एंजाइम। अब यहाँ पर यह है कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे कोलिन एंजाइम के हमारे एसिटाइल कोलिन एंजाइम पर भारी पड़ रहे हैं, एक तरह से इफेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन पूछा है। तो आप लोग सोचिए, ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी सिलेबस में रह जाती हैं बड़ी बड़ी, तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें इसी में मिलती हैं, और ये चीज़ें जानना भी जरूरी होता है। इसीलिए हमारा जीपैट का जो एग्जाम्स होता है वो MCQ बेस पर थोड़ा सा इसके मुकाबले थोड़ा सा टफ हो जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, हमारा 14 यहाँ पर बी हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 ये वाला चीज़। ठीक है, अब हमारा 15th आता है द पेरीफेरियल एनायनिक साइट ऑफ कोलिन स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ रेजिड्यू आर। तो जो हमारा पेरीफेरियल एनायनिक साइट है हमारी कोलिन स्ट्रेस की, इस पर जाके बहुत चीज़ें बाइंड करके इसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट भी करती हैं, इनएक्टिव भी करती हैं। तो जो हमारी एनायनिक साइट है इस पर एक्चुअल में क्या चीज़ पाई जाती है, तो इसको आप आंसर हमारा आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, सेरिन, यानी कि जो हमारा कोलिन स्ट्रेस पूरा एंजाइम में बहुत तगड़ा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें एंड में हमारा क्या चिपका होता है, सेरिन, एक एनायनिक साइट पे। 16th हमारा आता है कार्बामेट्स इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर डिसीज इज। तो इनमें से कौन सा एक हमारा वो है ड्रग है जो हमारा अल्जाइमर डिसीज में यूज़ होगा, आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, रिवास्टिगमाइन। ठीक है, ये हमारा इसका ड्रग होता है। 17th हमारा आता है एग्जाम्पल ऑफ मस्करेनिक एंटागोनिस्ट फ्रॉम अमीनो एल्कोहल ईस्टर। अब इनमें से एक हमारा मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है जो हमारा किसका मतलब है, एंड में क्या होगा, अमीनो एल्कोहल ईस्टर है। तो आप लोग इसका आंसर सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है फ्रेंड, इसका आप जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तब आप ये चीज़ समझ जाएंगे। 18th हमारा है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्राई माउथ, टैकीकार्डिया एंड ड्राई आई बिलोंग टू। तो ये वाली चीज़ हम वैसे भी पढ़ चुके हैं यूजर्स में कि ड्राई माउथ, टैकीकार्डिया, ये वाली चीज़ हमारी कौन से एडवर्स इफेक्ट में यहाँ पर शो करती हैं। आप लोग सोचिए इसका आंसर क्या होगा। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, एंटी मस्करेनिक इफेक्ट। ठीक है, एंटी मस्करेनिक में ये चीज़ हमारी आ जाती है यहाँ पर। फिर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है यहाँ पर 19th है मोस्ट वाइडली यूज फॉर ड्रग फॉर मोशन सिकनेस। अब मोशन सिकनेस क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा, जैसे किसी किसी को क्या होता है जब वो मूव कर कहीं पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं बसों में, कारों में, तो उनको उल्टी आती हैं, आपने देखा, पलटी आती है, वॉमिटिंग होती है, नोजिया फीलिंग होती है, घबराहट सी होती है, और मतलब यही हमारी एक मोशन सिकनेस कहलाती है। यानी कि ट्रैवल के दौरान या कहीं चलने फिरने में ये सब चीज़ों में ये हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हर किसी में, मोस्टली हर घर में कोई ना किसी को ये होती है कि उल्टियाँ आ रही है, कहते हैं ना, वॉमिटिंग हो रही है, बस में हो गई, कार में हो गई, तो ये हमारी कुछ मोशन सिकनेस वाली बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पर पूछा कौन सा ड्रग हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मोशन सिकनेस के लिए, तो इसका आप लोग आंसर सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, हायोसाइन। ठीक है, ये हमारा ड्रग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 20 हमारा है निकोटिनिक एंटागोनिस्ट फ्रॉम मोनोक्वार्टनरी अमीन क्लास। तो यहाँ निकोटिनिक एंटागोनिस्ट है जो हमारा क्या है, मोनोक्वार्टनरी अमीन्स ग्रुप की क्लास से है। तो आप लोग सोचिए क्या इसका आंसर होगा। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, नन, यानी कि इसमें से हमारा कोई भी नहीं है। ठीक है, 21 हमारा आता है नियोस्टिग्माइन इज सिंथेसाइज फ्रॉम। तो जो हमारा नियोस्टिग्माइन है ये हमारा कहाँ से सिंथेसाइज होता है, मतलब स्टार्टिंग जो उसकी सिंथेसिस होती है वो कौन से वाले हमारे एटम से शुरू हुई। तो इसका राइट आंसर आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, 3 मिथाइल, सॉरी यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 3 डाई मिथाइल अमीनोफिनॉल। ठीक है, 22 हमारा आता है द फॉलोइंग इन इनहिबिटर बाइंड ओनली टू द एनायनिक साइट ऑफ कोलिन एंजाइम। तो इनमें से एक हमारा ऐसा इनहिबिटर है जो हमारे कोलिन एंजाइम है उसकी जो एनायनिक साइट थी, यानी कि जो सेरिन थी हमारी, हमने अभी पढ़ा था, तो उसकी एनायनिक साइट पे जाके ये क्या करेगा, बाइंड करके उसको इनहिबिट कर रहा है। तो आप लोग सोचिए ये ड्रग। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, एड्रोफोनियम। 23 हमारे यहाँ पर आता है आउट ऑफ 2 ऑन ट्राइकोलिनिट्रेज ड्रग एक्स इज अ टर्सरी अमीन होल ड्रग बाई इज क्वार्टरी अमोनियम कंपाउंड देन। अब यहाँ पर एक मतलब एक तरह से कॉम्बिनेशन दे दिया है यहाँ पर ट्राइकोलिनिट्रेज का कि जो हमारा ड्रग एक्स है ये हमारा क्या होगा, एक टर्सरी अमीन होगा, और जो ड्रग बाई है हमारा क्या होगा, क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड होगा। तो इस चीज़ को आप यहाँ सोचिए क्या होगा, कैसे होगा। तो चारों ऑप्शन को आप यहाँ स्टडी कीजिए वीडियो को पुश करके। तो क्या हमारा इसका आंसर होगा, जिसे आप देखिए, तो ड्रग एक्स इज लाइकली मोर पोटेंट देन ड्रग बाई, ड्रग एक्स विल बी मोर सूटेबल टू द यूज एज मेयोटिक
ड्रग बाई कंप्लीटली मेटाबोलाइज बाई बॉडी और ड्रग बाई प्रोड्यूस सीएनएस इफेक्ट। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। बाकी इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है, ड्रग जो बाई हमारा है ये वाला ड्रग एक्स विल बी मोर सूटेबल टू बी यूज एज म्यूटिक, यानी कि जो हमारा ड्रग एक्स होगा जो हमारा एज अ म्यूटिक एजेंट ज़्यादा यूज़ होगा ड्रग बाई के मुकाबले। तो इस तरह के हमारे ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन एक तरह से हो जाएंगे, आपको ऑप्शन दे देंगे, आप लोग को पढ़ के चारों ऑप्शन को तभी आपको इसका राइट आंसर पता लगेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है यहाँ पर, बी है। ठीक है फ्रेंड। 24 हमारा आता है नियोस्टिग्माइन इज प्रिफर्ड ओवर साइटोस्टिग्माइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोसिन ग्रेविस। अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारा साइटोस्टिग्माइन है हमारा ड्रग होता है, इसके अपेक्षा हमारा नियोस्टिग्माइन ज़्यादा यूज़ होता है हमारे मायोथेनियस ग्रेविस की बीमारी के लिए। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए क्यों होता है ये हमारा यहाँ पर ऐसे सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर कि इट हैज़ डायरेक्ट एंटागोनाइज्ड एक्शन ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। तो ये हमारा जो नियोस्टिग्माइन है ये हमारा डायरेक्टली निकोटिनिक रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करता है, इसलिए हमारा एज अ ज़्यादा यूज़ होता है मिस्थेनिया ग्रेविस। और ये हमारी बीमारी क्या होती है कि जब हमारी बॉडी या मसल्स वगैरह क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं कुछ हमारा नर्व्स वगैरह का सिस्टम से, तो बॉडी वीक हो जाती है और मसल्स वगैरह मूव वगैरह नहीं कर पाते। तो ये हमारी बीमारी के लिए मिस्थेनिया ग्रेविस। 25 हमारा आता है विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग है इसमें हमारा कौन सा ड्रग सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा आप लोग सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर है एट्रोपिन सल्फेट। तो ये वाला हमारा ड्रग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एट्रोपिन वाला, एट्रोपिन सल्फेट भी बोलते हैं। तो इसको आप जरूर पढ़ लेना, इसका सार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस कैसे होता है, क्या होता है, सारा कुछ आप इसका अच्छे से देख लेना। 26 हमारा आता है एट्रोपिन प्रोड्यूस फॉलोइंग एक्शन। तो एट्रोपिन चारों में से एक्शन देता है लेकिन एक एक्सेप्टेड, यानी कि एक को छोड़ के। तो आप लोग पढ़िए कि इसका राइट आंसर क्या है, यूरिनेशन, यूरिनरी इनकंसिस्टेंट। और ये हमारी क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लो यूरिनेशन हो गई तो कभी कभी फीलिंग ही नहीं आएगी, अपने आप लीक कर जाती है या हो जाती है, तो ये हमारी होती है इनकंटिनेंस, यानी कि यहाँ पर खुद कंट्रोल नहीं होता ब्लैडर में, कंट्रोल थोड़ा सा बाहर हो जाता है। 27 हमारा होता है द ऑर्गन मोस्ट सेंसिटिव टू द एक्शन ऑफ एट्रोपिन, यानी कि एक ऐसा हमारा ऑर्गन है जो हमारा ज़्यादा सेंसिटिव है हमारी एट्रोपिन ड्रग के लिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आप लोग सोचिए। बाकी सैलाइवरी ग्लैंड, सैलाइवरी ग्लैंड हमारा जो सैलाइवा रिलीज होता है माउथ में, इसके लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। जब ऑपरेशन वगैरह होता है तो इसका यूज़ करते हैं, इससे सैलाइवा की जो रिलीज है वो थोड़ी डिक्रीज होता है, ऑपरेशन में थोड़ी सी ईजी होता है। 28 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइड्राइटिक हैज़ द फास्टेस्ट एंड ब्रीफेस्ट एक्शन। तो इन चारों में से कौन सा है हमारा जिसका सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा ब्रीफेस्ट, शॉर्ट टाइम के लिए और फास्टेस्ट हमारा यूज़ है। तो आप लोग सोचिए। बाकी इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, ट्रोपिकामाइड। ये हमारा होता है जो फास्टेस्ट होगा इसका और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में। तो फास्टेस्ट एंड शॉर्टेस्ट एक्शन हमारा किसका होगा यहाँ पे, ट्रोपिकामाइड। ठीक है। अब हमारे यहाँ आता है 29 हमारा आता है द मोस्ट सूटेबल मायोड्राइटिक फॉर अ क्यू पेशेंट फॉर कॉर्नियल अल्सर। अब जिन पेशेंट्स को हमारा कॉर्नियल अल्सर होता है यहाँ पर, आंखों कॉर्निया वगैरह आंख में आपने सुनी होगी ना, तो वो वाला जो किसी को अल्सर हो जाता है तो वो हमारा किसके लिए यहाँ यूज़ होता है, आप लोग यहाँ सोचिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, एट्रोपिन सल्फेट हमारा सबसे ज़्यादा इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। 30 हमारा आता है एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। अब एट्रोपिन हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को अगर हम बैन कर देते कि हम इसको इसके साथ यूज़ नहीं कर सकते या हम इसको इन चीज़ों में यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बोलते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, रेज्ड इंट्राऑक्यूलर टेंशन, यानी कि जब रेज्ड इंट्राऑक्यूलर टेंशन थोड़ी बढ़ जाती है उस कंडीशन में हम एट्रोपिन का यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आता है 31 हमारा द मोस्ट इफेक्टिव एंटीडोट फॉर बेलाडोना पॉइजनिंग। अब जो बेलाडोना पॉइजनिंग है इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला हमारा एंटीडोट कौन सा है जो ज़्यादा इफेक्टिव हो, यानी कि असर अपना बेस्ट दिखाएगा। तो इसका राइट आंसर हमारा है फाइसोस्टिग्माइन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आंसर होगा इसका बी। 32 हमारे यहाँ पर आता है पिलोकार्पिन रेजिड्यू इंट्राऑक्यूलर टेंशन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा, यानी कि जो हमारा ओपन एंगल ग्लूकोमा हो रहा है इंट्राऑक्यूलर टेंशन में, तो यहाँ पर पिलोकार्पिन हमारा क्या कर रहा है, एक तरह से काम क्या कर रहा है यहाँ पर, तो आप लोग स्टडी कीजिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इंक्रीज टोन ऑफ सिलियरी मसल, यानी कि जैसे हमारी जो आई वगैरह है जो मसल्स होती है उसको थोड़ा सा ही क्या कर देगा, उसकी टोन को थोड़ा इंक्रीज कर देगा, जिससे उसका ऑपरेशन में क्या हो जाएगी, थोड़ी बहुत ईजी हो जाएगी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। तो ऐसे बहुत ज़्यादा अगर आपने ये मेडिसिनल की जो हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड यूनिट है, फोर्थ पे ये ज़्यादा यूनिट आपने पढ़ ली, इनमें जो बीमारियाँ यूज़ हो रही हैं उनके बारे में पढ़ लिया, दवाइयों के बारे में पढ़ लिया, तो आप समझ लो कंप्लीट एक डॉक्टर से आप अभी कम नहीं होगे। तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स हैं, बस आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके आओ और पढ़ो दवाइयों के बारे में, बीमारियों के बारे में, एक एक चीज़ आप स्टडी कीजिए। 33 हमारा आता है, अगर एक और बात बता दूँ, जैसे मान लो अगर आपको किसी का अंतर नहीं पता है, जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपको नहीं पता है, तो आप तुरंत बिना आलस के, सभी के पास स्मार्टफोन है, तुरंत आप गूगल पे उसको डालो, सर्च करो उसका क्या नाम है, कैसे एक्शन है, ये सारी चीज़ आप तुरंत के तुरंत देखो, तभी आप जो है अच्छा कर पाएंगे, मतलब आप सीख पाओगे एक्चुअल में बी फार्मेसी का, तभी आपको मजा आएगा। तो 33 हमारा क्वेश्चन क्या है कि चिल्ड्रन आर मोर सस्पेक्टेबल देन एडल्ट्स टू द फॉलोइंग एक्शन ऑफ एट्रोपिन। अब एट्रोपिन का ज़्यादा एक्शन हमारा बच्चों पे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर एडल्ट्स के मुकाबले, तो कौन सा इनमें से है,
देखिए आपको आया होगा मतलब। तो पहला हमारा टेकिकार्डिया, दूसरा हमारा साइक्लोप्लेजिस, तीसरा हमारा गैस्ट्रिक एंड चौथा हमारा है सेंट्रल एक्साइटेंट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेंट्रल एक्साइटेंट, यानी कि इस चीज़ में हमारे बच्चे की ज़्यादा वो चलता है CNS वाला सिस्टम। ठीक है, अब हमारा 34 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इज द फर्स्ट प्रीकसर ऑफ द एड्रेनालिन फॉर्मेशन। तो जब एड्रेनालिन फॉर्म होता है उस टाइम पे इनमें से कोई एक ऐसा ड्रग है जो हमारा सबसे पहले बनता है। तो अगर यहाँ पे इसकी जगह ये आता कि पहला कैटेकोलामीन कौन बनता है, तब तो आपको डोपामीन ये लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पूछा पहला प्रीकर्सर ही कौन है, यानी कि बन ही कौन रहा है। तो हमारा तुरंत यहाँ पे क्या बनता है, फिनाइलएप्रिन से हमारा टायरोसिन फॉर्म होता है। तो हमारा पहला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब हमारा 35 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिवेटेड बाई सिंपैथेटिक सिस्टम। तो कौन सा हमारा सिस्टम है जो सिंपैथेटिक सिस्टम से एक्टिवेट यहाँ पर होता है, तो आप लोग देखिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, हार्ट। हार्ट हमारा होता है ना, सिंपैथेटिक जब होता है तो दिल बहुत तेज धड़कने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। 36 हमारा आता है मस्कैरिनिक रिसेप्टर बिलोंग टू द डेडेस फैमिली। तो मस्कैरिनिक रिसेप्टर हमारी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली को बिलोंग करती है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। 37 हमारा आता है इट इज द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर हैज पोस्ट गैंग्लियन साइनेप्स ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग इज नोन एज। तो इसका आंसर आप लोग पढ़िए क्या होगा। बाकी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोथ बी एंड यहाँ पर शायद सी आएगा हमारा एसिटाइलकोलिन। ये वाली चीज़ें हमारी यहाँ पर आती हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट करके आप लोगों को जो है कमेंट्स में इसका बता दूंगा क्या होगा, कैसे हो जाएगा। राइटिंग एरर थोड़ा बहुत हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो 37 को आपको याद रखना है। इसका जो आंसर है आप वीडियो के बाद कमेंट्स में देख लेना, वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हाईलाइट कर दूंगा मैं कमेंट को या पिन कर दूंगा। 38 हमारा आता है पैरासिम्पैथेटिक एजेंट्स इज आल्सो नोन एज। तो पैरासिम्पैथेटिक एजेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं आल्सो, तो ये एजेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनर्जिक एजेंट्स कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन भी जरूर विजिट करना, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है और जो कुछ भी मतलब करेक्शन होगा वो वहाँ पर कर दिया जाएगा। 13 हमारा आता है नियोस्टिगमाइन इज अ इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंड ब्लॉक द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन। बिल्कुल सही बात है, नियोस्टिगमाइन हमारा एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है और हमारे एसिटाइलकोलिन की एक्टिविटी को मतलब एक्टिविटी को वो कर देता है, बंद कर देता है, एसिटाइलकोलिन जो हमारा एंजाइम होता है उसको। 40 हमारा आता है इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन ऑन CNS, यानी कि जो हमारा एट्रोपिन कंपाउंड है उसका CNS पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़िए। लो डोज में माइल्ड स्टिमुलेशन होगी, लो डोज में स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन होगी, हाई डोज में क्या। तो इन चारों को आप स्टडी कीजिए। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ए होगा, लो डोज में माइल्ड स्टिमुलेशन होगी। 41 हमारा आता है नेचर ऑफ एट्रोपिन सल्फेट, यानी कि एट्रोपिन सल्फेट का हमारा नेचर एक्चुअल में क्या है। तो एट्रोपिन हमारा क्या है, हमने बताया एक एल्कोलॉइड है और एल्कोलॉइड हमारे क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस के होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। 42 हमारा आता है सिलेक्टिव M1 एंटागोनिस्ट। तो M1 एंटागोनिस्ट में से कौन सा ड्रग है जो हमारा सिलेक्टिवली M1 एंटागोनिस्ट पे जाके बाइंड करेगा। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, पायरेनज़ेपाइन। ठीक है, अब हमारा यहाँ आता है 43 हमारा आता है व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्कोपोलामाइन। तो ये चीज क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आता है और इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, हायोस्काइन। यानी कि आपको कई कई जगह ये देखने को मिलता है, कई कई जगह। तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, इनका नाम बस अलग होता है और ये तीनों ही हमारे एट्रोपिन वाली कैटेगरी के पाए जाते हैं। तो यहाँ आपको ये दिख रहा होगा। अब 44 हमारा आता है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड कॉज। तो जो हमारे इप्राट्रोपियम इसकी हमने सिंथेसिस भी पढ़ी है, तो ये हमारा क्या कॉज करता है, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, पहले तो ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करेगा, उसके बाद ये ब्रोंको डायलेशन करेगा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। 45 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थेराप्यूटिक यूज ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। तो यहाँ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग का हमारा एक थेराप्यूटिक यूज़ क्या है, किस में ये हमारा काम आता है। तो आप लोग यहाँ स्टडी कीजिए। बाकी इसका राइट आंसर क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन में काम आता है। जो पार्किंसन डिजीज होती है ना, हाथ वगैरह थोड़े वाइब्रेट करते हैं, पीपल को डायलेट करने में काम आता है, इसको हम मायोड्राइसिस बोलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी में भी काम आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा राइट आंसर। 46 हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक इज मेनली यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ पेन कोज्ड बाय मसल इंजरी लाइक स्ट्रेन एंड स्पेन। यानी कि हमारे जो मसल्स इंजरी होती है उसमें जो हमारे पेन होता है, तो उस पेन को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा हमारा एंटीकोलिनर्जिक एजेंट यूज होता है। तो यहाँ आपको राइट आंसर बताना है। बाकी इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ऑर्फेनाड्राइन सिट्रेट। तो इसके बारे में नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट पर हम मिल जाएंगे, अपडेट कर देंगे। 47 हमारा आता है ड्रग इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में एज ए इंसेक्टिसाइड कौन सा मिसवाइड ड्रग यूज होता था, तो दो ड्रग थे हमारा, एक होता है पैराथियन, एक हमारा होता है मीथाथियन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैराथियन। ठीक है, 48 हमारा आता है रिप्लेसमेंट ऑफ ईस्टर ग्रुप विद ईथर और कीटोन। अब हमारा कोई ईस्टर ग्रुप है, उसको अगर हम ईथर और कीटोन के द्वारा मतलब रिप्लेस कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी में क्या होगा। तो एक्टिविटी तो वैसे कम ही होती है वहाँ पर अगर ईस्टर हमारे ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन जो केमिकली स्टेबल कंपाउंड होता है वो हमारा हो जाता है ये वाला ईथर और कीटोन वाला। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, केमिकली स्टेबल कंपाउंड। एक चीज़ और बता दूँ कि जैसे मैंने एक तरह शायद ईथर को मैंने इस तरह बना दिया था, तो बाई मिस्टेक हो गया था ये वाला सीन। तो ये हमारा ईथर नहीं होता, ये हमारा कीटोन होता है। ईथर जो हमारा होता है वो हमारा ईथर होता है R सिंगल बॉन्ड
आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर, तो ये हमारा होता है ईथर। बाकी मैंने और भी बता रखे हैं, तो कहीं भी आपको देखे तो ईथर हमारा क्या होता है, ये होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। 14 हमारा आता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन रिंग कम इन द स्ट्रक्चर ऑफ, तो ये वाली रिंग हमारे किसके अंदर आती है, तो इसका राइट आंसर हमारा है डी, फ्लोरोकार्बन के अंदर। 450 हमारा आता है इन इथाइलिन ब्रिज इनकार्पोरेशन ऑफ बीटा सब्सटेंस लीड टू द रिडक्शन ऑफ, तो अगर हमारे इथाइलिन ब्रिज में बीटा कार्बन के ऊपर सब्सटेंस होती है तो हमारी क्या हो जाएगी, वहाँ पर हमारा निकोटिनिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, और इसमें आपको क्या बताना है कि जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, इनके कारण क्या होता है यहाँ पर, ब्रोंकोडाइलेशन, मायोडाइसिस, ब्रेडिकार्डिया की कॉन्स्टिपेशन। तो इन चारों में से इसका राइट आंसर क्या है, कॉज, ये आपको बताना है, और ये क्या करना है, बताने के बाद आपको जो है कमेंट्स में भी इसका नाम भी बताना है और ये इनका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो ब्रोंकोडाइलेशन है तो इसका मतलब होता है हमारी जो ब्रोंकस है थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरह आपको चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा उसका आपको ये भी बताना है कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सारा कुछ कैसे क्या होता है। आज बहुत कुछ आप लोगों को बताया, तो कैसी लगी आपकी वीडियो आज की, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो उन्हें भी इसका फ्री में प्रॉफिट मिल सके। तो इसके नोट्स वगैरह आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको वेबसाइट शो हो रही होगी क्या होती है कैसे होती है। तो बस बाय बाय, टेक केयर, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।